राजनीति, चुनाव और नेता, ये शब्द इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो कई राजनेताओं के, जो लोग राजनीति में अपना भविष्य देखते हैं, उनके लिए आदर्श है। मैं बात हेमाराम चौधरी की कर रहा हूँ। इन दिनों पूरे देश में लोकसभा चुनावों का माहौल है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी पार्टी और प्रत्याशी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएं। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर अंतिम गांव में आज एक सभा चल रही है और हमारे साथ हेमाराम जी हैं। सर, स्वागत है आपका दखन। धन्यवाद आपका। सर, जो चुनावी माहौल है, अब तक आप कई गांवों में गए हैं, लगातार सभाओं में भाग भी ले रहे हैं। क्या किस तरीके का राजनीतिक जो है वो समीकरण बाड़मेर में बन बैठे? चुनावी माहौल पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उमेद अहमद जी बेनीवाल के सामने 2 उम्मीदवार और चुनाव मैदान में है। वैसे तो 9 उम्मीदवार है, लेकिन मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच में ही है। 2 उम्मीदवारों में जो खड़े हैं वो दोनों भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और उन दोनों को जो भी वोट मिलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के ही वोट मिलेंगे। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के वोट वैसे भी कांग्रेस के वोटों से कम है और उसमें भी 2 भाग होगा, तो इस प्रकार से कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है बाड़मेर में, चाहे प्रधानमंत्री की सभा हो, उसके बाद अलग अलग इनके स्टार प्रचारक हैं वो यहाँ आएंगे। तो क्या लगता है भाजपा अब करेगी, क्योंकि आपके पास जो राजनीतिक तजुर्बा है वो इस क्षेत्र में सबसे अधिक आपके? भाजपा ने तो श्री कर्णपुर की विधानसभा सीट जीतने के लिए वहाँ जो उम्मीदवार थे उनको बिना एमएलए के ही पहले ही मंत्री बना दिया था और पूरी ताकत उस चुनाव को जीतने के लिए लगा दी थी, मुख्यमंत्री जी सहित। लेकिन फिर भी वो सीट नहीं जीत पाए। तो इसलिए भाजपा चाहे कितनी ही ताकत लगा दे, ये सीट इस बार भाजपा के हाथ में आने वाली नहीं है। कांग्रेस की टक्कर आप किसको मानते हैं? कांग्रेस की चुनौती या टक्कर किससे है? कांग्रेस की चुनौती कोई है ही नहीं। 2 उम्मीदवार खड़े हैं, दोनों में वोट डिवाइड होंगे और कांग्रेस आराम से जीतेगी। आजकल हेमाराम जी, हम लोग देख रहे हैं कि कई जो नेता हैं जो राजनीतिक समझ रखते हैं, कई प्रकार की बयानबाजी, ये सब चीज़ें होती हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इन चुनावों में आपसी सौहार्द, आपसी माहौल जो है वो बना रहे हैं? आपसी माहौल अच्छा बना रहे। चुनाव चुनाव की जगह है और चुनाव जीतना या हारना ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता जिसके पक्ष में मतदान अधिक करेगी वो जीत जाएगा, जिसके पक्ष में कम मतदान करेगी वो हारेगा। लेकिन चुनाव जीतने के लिए माहौल को गंदा करना, सोशल मीडिया पे गंदी टिप्पणियां करना, एक दूसरे के खिलाफ ओछी हल्की बातें करना, ये राजनीति में शोभा नहीं देता। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ आपस में भाईचारा है वो बना रहे। चुनाव तो 26 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में सभी लोगों को, अलग अलग उम्मीदवारों को वोट देंगे, लेकिन रहना तो सभी को यहाँ साथ में। और थार की ये पहचान है कि आपस में भाईचारा, प्रेम जो है वो सदियों से है, तो आगे भी बना रहे। ये चुनाव की वजह से आपस में भाईचारा का जो माहौल बना हुआ है उसमें कोई किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आए, कोई ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। हेमाराम जी, आप पूरे क्षेत्र में लंबे समय से घूम रहे हैं। चाहे विधानसभा चुनावों की बात करें तो आपने कई आपकी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार किया, अभी भी आप जा रहे हैं। विकास के कार्य जो हैं, क्योंकि केंद्र सरकार कहती है कि खूब सारे काम हमने बाड़मेर क्षेत्र में, बॉर्डर के लोग हैं आज भी पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कुछ कार्य आपको दिखे क्या? क्या समस्या जो बॉर्डर के, विशेषकर इस क्षेत्र के लोगों में आपको दिखे? भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी है, पहले कांग्रेस की जो योजनाएं थी इस बॉर्डर क्षेत्र के विकास के लिए, वो योजनाएं उन्होंने बंद कर दी। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADEP योजना चल रही थी, उसके अंदर बहुत बड़ी राशि आती थी और इस क्षेत्र में विकास होता था। जो भी जन सुविधाएँ थी उस पर पैसा खर्च होता था, लेकिन वो योजना भी बंद कर दी। और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो BRGF है उसमें पैसा आता था, जो सोनिया गांधी जैसलमेर आई थी उस समय बाड़मेर जैसलमेर जिले को उसमें सम्मिलित किया था, वो योजना भी बंद कर दी। पीने के पानी की योजना थी जो पहले, वो 90% पैसा भारत सरकार से मिलता था, 10% पैसा राजस्थान सरकार को लगाना पड़ता था, ये प्रावधान था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई तो उन्होंने 50-50 60-40 का पैसा कर दिया है। दोनों योजनाओं का? हाँ, योजनाओं का। और उसमें भी
जो 10% पैसा है 40% राज्य सरकार देगी, 50% भारत सरकार देगी और 10% पब्लिक से पैसा लिया जाएगा। ये बीजेपी की सोच है। और राजस्थान में जल जीवन मिशन नाम दिया, नया जल जीवन मिशन, लेकिन उसके तहत पैसा है वो आधा राजस्थान सरकार देगी और आधा भारत सरकार देगी। राजस्थान और 10% जो मतलब पैसा है वो जनता से वसूल किया जाएगा। ये तो अभी राजस्थान में हमारी सरकार थी, तो हमारी सरकार के मुखिया अशोक जी गहलोत ने 10% जो जनता से पैसा वसूल करने का था वो पैसा राज्य सरकार देगी। उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया, इसलिए इस आने वाले टाइम में जनता का भार नहीं पड़ेगा। नहीं तो 10% तो पैसा जनता पे डाल दिया। और पीने के पानी की जो योजनाएं भी ये बना रहे हैं, ये भी कोई पाइपलाइन लगा दी है और पानी का पता ही नहीं है। तो फिर घर घर पीने का पानी पहुंचाने की बात करते हैं, आखिर पानी पहुंचेगा कैसे? और आज ये बता रहे हैं कि हमने इतना घरों में पीने का पानी पहुंचा दिया घर घर, लेकिन वास्तविकता ये है कि वहाँ पानी जा ही नहीं रहा, खाली पाइप लगाए हैं। सर, क्या लग रहा है राजस्थान में भाजपा दावा कर रही है कि 25 सीटें हम जीत रहे हैं, लेकिन स्थिति अगर बात करें, चूरू की बात करें, दौसा की बात करें, नागौर की बात कर लें, इधर जालोर की बात करें, जोधपुर की, क्या आपका समीकरण क्या लग रहा है? क्या भाजपा कहाँ तक जाएगी और कांग्रेस कितनी मजबूती से काम कर रही है? इस बार कांग्रेस राजस्थान में बहुत मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस अच्छी सीटें लाएगी। एग्जैक्ट कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। पहले वाली जो पिछली बार थी चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें तो मोदी के नाम से वोट पड़े थे। इस बार आज मोदी के नाम से कोई वोट दे रहा है? आज मोदी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। उम्मीदवारों की और जातीय समीकरण, इस पे आर्टिका चुनाव, तो मोदी जी का तो कोई बात ही नहीं है। कई लोकसभा में ये देखने को मिल रहा है। हाँ, कई जगह, और बाड़मेर में तो है ही विशेषकर। और मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में अब मोदी जी नाम से वोट मिलने वाला जो था वो अब मामला खत्म हो गया है। मोदी जी की लहर नजर आ रही है कई लोगों में, कह रहे हैं मोदी जी की लहर, कहीं मोदी जी के नाम से कोई वोट दे ही नहीं रहा है। अच्छा, 19 में भी आप प्रचार करने गए होंगे, तब लोगों में और अब लोगों में मोदी जी के नाम को लेकर कितना फर्क नजर आ रहा है? सब फर्क ही नजर आता है। उस समय तो लोग सुन ही नहीं रहे थे कि वोट किसको, वो उम्मीदवार का नाम लेते ही नहीं थे, वो मोदी जी का ही नाम लेते थे सीधा। अब तो लोग उम्मीदवार की बात करते हैं। हाँ, उम्मीदवार अब जो पिछली बार उम्मीदवार यहाँ से जीत के गए थे लोकसभा का, उनसे काम का हिसाब मांग रहे हैं। पिछली बार तो कोई हिसाब नहीं मांग रहा था। हाँ, तो सारा अंतर ये पिछली बार के इस साल के वातावरण में पूरा ही अंतर है। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी जिस तरीके से चुनावी मैदान में हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, चाहे बाहर जा रहे हैं, उनको लेकर आपका तजुर्बा और एक युवा का चुनावी मैदान में उनको लेकर क्या क्या देखते हैं आप? किस तरीके से देखते हैं पूरा? ये एक हवा बना रहे हैं। हवा के अलावा शिव में विधानसभा के चुनाव में वो हवा बना करके जीत गए और वहाँ उम्मीदवार भी विधानसभा में 5 खड़े हुए थे, इसलिए वोट डिवाइड हो गए। डिवाइड होने से उनको फ़ायदा मिल गया। और इस बार है जो वोट डिवाइड हो रहे हैं तो बीजेपी के वोट डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इस बार उनको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है और इस बात वो किसी सूरत में जीत नहीं पाएंगे। और जो खास करके युवाओं को ऐसे ही सपने दिखा रहे हैं। अब ऐसे सपने दिखाने से एक आदमी अगर जीत के जाएगा 543 लोकसभा की सीटें उसमें से, तो वो कैसे सपने पूरे करेगा? ये लोग अब विचार करने लग गए हैं कि अब एक निर्दलीय आदमी को यहाँ से जिताने से इस क्षेत्र का कोई विकास होने वाला नहीं है, न कोई काम को होने वाला है। जो शुरुआत में जो युवाओं में उनके प्रति जो क्रेज़ था, वो अब क्रेज़ दिनों दिन कम होता जा रहा है। हमने देखा कि शिव में भी आपकी कांग्रेस की एक सभा थी, काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ हो गई थी, और गुड़ामलानी में भी देखा, अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के प्रति लोगों का जो भीड़ है, वो लोगों की एक भावना है, वो कितना असर काम कर जाएगी? क्योंकि उम्मीदवार के प्रति 2 बार की हार और अब सिंपैथी, वो कितना काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। उम्मीदवार बहुत ही सीधे सरल नेक इंसान हैं और इनके प्रति लोगों का बहुत ही विश्वास है कि ये अगर उम्मीदवार जी यहाँ से जीत के जाएंगे तो हमारे यहाँ की जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे, सुनवाई करेंगे। ये साधारण आदमी होने की वजह से आम लोगों से बात कर लेते हैं, आम लोगों के बीच में आ जाते हैं, आम लोगों से मिल लेते हैं। अगर इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हो, आम लोगों से मिलने वाला नहीं हो, उनसे बात करने वाला नहीं हो, टेलीफोन उठाने वाला नहीं हो, तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए इस बार बाड़मेर की, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने विश्वास किया है और इस विश्वास की वजह से इनकी सभाओं में इतनी भारी भीड़ आ रही है। आपने खुद ने देखा जितनी सभाएं हो रही है, ऐसी सभाएं, इतनी भीड़ हमने कभी पहले देखी नहीं। और भीड़ भी कोई ला करके इकट्ठी की हो ऐसा नहीं है, लोग अपने मन से आ रहे हैं। और यहाँ जो इनका उत्साह जो देख रहे हैं उससे स्पष्ट है कि इन्होंने ये तय कर लिया है कि इस बार उम्मीद राम जी को यहाँ से लोकसभा में
चुन करके भेजना है। मेरा आखिरी सवाल है, बाड़मेर के सियासी गलियारों में, इस थार के सियासी सियासी गलियारों में नहीं बल्कि राजस्थान में चर्चाएं हो रही कि बाड़मेर जैसलमेर की जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं उनमें कुछ नेताओं में बिखराव था और उन सबको एकजुट करने में हेमाराम चौधरी का विशेष योगदान है। हेमाराम चौधरी ने सभी को मिला बैठा करके बात की और सबको एक कर दिया। हाँ, कुछ मनमुटाव था और उस मनमुटाव की वजह से विधानसभा के चुनाव में हमें खामियाजा हुआ। अब आगे इस लोकसभा के चुनाव में फिर से वो खामियाजा नहीं भुगतना पड़े, इसके लिए सभी नेताओं से बात की और जिनके भी आपस में मनमुटाव थे उनको साथ बिठा करके भाई अब जो कुछ हुआ उसको भूल करके आगे के लिए काम करो, जिससे कि आगे आने वाला भविष्य अच्छा हो। ये लोकसभा का चुनाव भी जीतते हैं, आगे पंचायत राज के चुनाव हैं, स्वायत्त शासी संस्थाओं के चुनाव में, उसमें भी अपन वापस मजबूती से चुनाव जीत सकें और विधानसभा के चुनाव भी 5 साल के बाद में आ जाएं, कोई समय गुजरते देर नहीं लगता। तो अगले विधानसभा के चुनाव में हम बाड़मेर की सभी सीटें जीत सकें, इस तरह से सभी हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत की है और सब ने अभी ये मानस बना लिया है कि ये चुनाव तो हमको मिल करके जीताना है और उसके बाद में आगे भी मिल करके चुनाव लड़ेंगे, तो आने वाले भविष्य में भी कांग्रेस यहाँ से मजबूत होगी। बाड़मेर के इस थार के क्षेत्र के लोगों से अपील आपकी इस चुनावी माहौल में? इस चुनावी माहौल में बाड़मेर के थार के लोगों से यही अपील है कि इस थार की आन बान चान शान के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका पाकिस्तान का, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, 26-36 कौम के लोग हैं, तो आपस में जातियों में कोई टकराव नहीं हो, किसी धर्म के बीच में टकराव नहीं हो। और ये आज नहीं है, हम यहाँ पीढ़ियों से बैठे हैं और आज दिन तक कभी कोई किसी एक जाति के दूसरी जाति के बीच में कोई टकराव नहीं हुआ, एक धर्म के दूसरे धर्म के बीच में कोई टकराव नहीं हुआ। तो ये वातावरण है जो पहले से है, ये ऐसा ही वातावरण बना रहे हमेशा। मैं तो लोगों से यही अपील करता हूँ, चुनाव आज है, कल ख़त्म हो जाएंगे और चुनाव के वक्त में ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करें, ऐसा किसी के साथ व्यवहार नहीं करें कोई किसी के साथ, जिससे कि आने वाले समय में अपने को आपस में एक दूसरे साथ नज़रें मिलाने में दिक्कत आए, साथ बैठने में दिक्कत आए। बिल्कुल, ये हेमाराम जी हैं, वाकई में इनकी सादगी, इनकी सोच कई नेताओं के लिए प्रेरणा देती है और कई लोग इनसे सीखते हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण पिछले विधानसभा चुनाव में दिया। अब देखने वाली बात होगी कि बाड़मेर के इस चुनावों में जो त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ कौन बाजी मार जाता है। धन्यवाद।